नमस्कार, वेलकम टू द वैदिक विजन। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग D10। D10 चार्ट को हम लोग आज डीपली समझेंगे, बट आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तब जाके समझ में आएगा चीज़ें। एंड में मैं आपको जेमस्टोन के बारे में एक टेक्निक शेयर करूंगा, वो आप अपने करियर में प्रॉब्लम आने से यूज करना। D10 चार्ट में जो उसका कारक है ना, वो सैटर्न है, पर इट इज नॉट द ओनली कारक। There are other karakas also. So number one karaka for D10 is Mercury. Second, Sun. Third is your Saturn. Then comes Jupiter. Then comes Venus. Then Moon. Then Mars. Then Rahu. Then Ketu. This is the sequence. This is the priority list of to understanding the D10 chart. Okay. देखना क्या है एक्चुअली में, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरकरी वाई इट इज इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए, मरकरी ऐसा प्लैनेट है ना जो आपको नेचुरली एक एबिलिटी दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और एंड लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स। ओके, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, सॉल्व करना आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट मरकरी को कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूअस चीजें सीखना पड़ेगा। मरकरी को कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बट हाउ? मरकरी जो जेमिनी साइन और वर्गो साइन है, ड्युअलिटी साइन है, वो उसका मालिक है। क्यों है? मरकरी कह रहा है ना कि भाई तुम सीखो, उससे पैसा कमा लो, सीखो, उससे पैसा कमा लो, तुम हमेशा सीखते रहो। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, यू आर रियली डैमेजिंग योर मरकरी फ्रॉम दैट डे। ओके, मरकरी को 10th हाउस का कारक माना गया है, D1 का। ब्रिलियंट फॉर करियर व्हेन मरकरी इन द 10th हाउस, ब्रिलियंट, क्योंकि दिमाग आपको करियर में चलाना है, ऑफिस में चलाना है, घर में नहीं चलाना है। इसलिए 4th हाउस जो है मरकरी का मरण कारक स्थान है। कोई 7th हाउस लेता है, लो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 4th हाउस इज द बिगेस्ट मरण कारक स्थान ऑफ मरकरी। कंफर्ट जोन में चला जा रहा है मरकरी, सोचना ही नहीं चाहता, वो छोड़ दिया, नहीं पढ़ूंगा मैं, हो गया मरकरी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग देखेंगे, वो D1 का 5th हाउस है, वहां पे मरकरी अगेन कारक बन जाता है, पर वो 4th का नहीं बनता। ठीक है, ओके, दिस इज वाई मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर D10 चार्ट। अब मान लीजिए आपने एक जॉब लूज कर दिया, आपने कुछ सीखा ही नहीं जीवन भर, आपने कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं किया, वो जो जॉब आपका छूटा ना, आप नेक्स्ट जॉब ले ही नहीं पाओ, क्योंकि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है उसके बगैर। ठीक है, आपने एक जॉब में रहा, फिर वो चला गया, फिर क्या करोगे? बैठ गए हैं। आप जब तक नहीं सीखोगे, नहीं आगे नहीं जा पाओ। ठीक है, दिस इज वाई मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर D10 चार्ट। अब स्टेप्स पे आते हैं। पहला स्टेप यह है कि आपको अपना D10 चार्ट का लगन देखना है, लगन। उस लगन से मरकरी 4th हाउस में है क्या, मतलब मरण कारक स्थान में है क्या, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है ये कि आरुधा लगन जो है, आरुधा लगन आपका D1 चार्ट का, प्लीज लिसन इट केयरफुली, D1 चार्ट का आरुधा लगन को D10 में लेके आओ, और वहां से देखो कि मरकरी मरण कारक में गया क्या। थर्ड स्टेप यह है, आत्मा कारक को देखो D10 में, और वहां से काउंट करो कि मरकरी 4th में गया क्या, मतलब मरण कारक में गया। फॉर एग्जाम्पल, D10 का लग्न है पाइसिस और मरकरी टॉरस में है, मतलब नहीं है, मरण कारक में वो नहीं है, दिस गुड। बट वही आरुधा लगन से, वो आरुधा लगन मान लीजिए एक्वेरियस का बन गया, और वहां से वो टॉरस में आ गया, मरण कारक में चला गया, और उसका आत्मा कारक भी एक्वेरियस में बैठा हुआ है, मतलब वो 2 लेवल से मरण कारक में गया। इट्स अ प्रॉब्लम। तो जब भी आपको मरकरी देखने को मिले कि भाई ये तीनों लेवल में ही मरण कारक में है, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू विल गेट स्टक इन योर करियर, यू विल हैव सम प्रॉब्लम इन योर करियर फील्ड ऑलवेज। ओके, इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्लीज कंटिन्यू योर लर्निंग, व्हाट फील्ड यू आर इन, प्लीज कंटिन्यू योर लर्निंग, expand your knowledge. Okay,
पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये है, सन को देखा। सन आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि इतना अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगा। सन अगर इन तीनों लेवल से मरण कारक स्थान में चला गया तो प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटीज कभी मिलता ही नहीं है, या तो जब मिलेगा ना तब बहुत प्रॉब्लम होगा, आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। सन अगर मान लीजिए मरण कारक में है, राहु के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मिला वो अपॉर्चुनिटीज लेने लायक बचा ही नहीं। समझ रहे हैं? सन का मरण कारक स्थान 12th हाउस में होता है। लगन से 12th में हो गया, आरुधा लगन से 12th में हो गया, आत्मा कारक से 12th में हो गया। सन मरण कारक में चला गया, प्रॉब्लम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिला ही नहीं कभी लाइफ में। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपको चेक करना अपने चार्ट में। देखना जो लोग ऐसा है ना कि मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं, करूंगा, ये लोग का सैटर्न बहुत वीक होता है। वो उसके पास नॉलेज तो काफी है बट उसे वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दे हैव द बैड सैटर्न। और अगर आपके पास नॉलेज है, उसको आप पैसे कमाने के लिए नहीं ले पा रहे हो, सैटर्न तो प्रॉब्लम में है ही, मरकरी भी प्रॉब्लम में आ रहा है। देखिए मरकरी का मोटिवेशन क्या है? मरकरी का बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि तुम सीखो, चीजों को सीखो और उससे पैसा कमा लो। मरकरी इज ऑलवेज सेइंग यू अर्न मनी, अर्न मनी। ओके, सैटर्न का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वर्क हार्ड, वर्क 24/7, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट वर्क। वीनस लग्जरी चाहिए यार, कंफर्ट चाहिए, मुझे आराम से बैठा हूं वहां पे मैं काम करूंगा, लाइट ऐसा ही होना चाहिए तब जाके मैं काम करूंगा। वीनस। जुपिटर क्या है? फॉलो द रूल्स, धर्मा, ट्रस्ट ऑन गॉड, अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्लैनेट्स का। सन का क्या है? सेल्फ ओर्थ, वो अपने से प्यार नहीं कर रहा है, क्या करेगा वो? ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। मरकरी अगर आपका D10 में मरण कारक स्थान में है तीनों लेवल पर, D10 के लगन से, D10 में आत्मा कारक से, D10 में आरुधा लगन से, अगर तीनों जगह से ही मरण कारक में है मान लो, तो करना क्या है? रेमेडी ये है कि आपको बिजनेस करने का काफी शौक है, आप एक काम करो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, आपको करना क्या है? आप एक CEO जैसे AC रूम पे बैठ के नहीं रह सकते। बिजनेस करना है, एम्प्लॉय जैसे काम करो, जॉब जैसा काम करो। दो ऑप्शन है, आप कुछ अमाउंट सैलरी उठा लो वहां से अपने ही बिजनेस से, या तो जो आपका स्टफ्स है ना, जो एम्प्लॉयज है उसके साथ आप काम करो, चाहे आप ही का बिजनेस क्यों ना हो। ये बिगेस्ट रेमेडी है मरकरी मरण कारक का। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो आप वो गद्दी पे बैठ के नहीं रह सकते। गद्दी पे बैठने के लिए आपको मरकरी मरण कारक में देगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री खोल दिया, एम्प्लॉय के साथ काम करो आप। ठीक है, एज ए रेमेडी बिजनेस कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो बिजनेस। अदरवाइज यू विल गो टू जॉब। देखिए मरण कारक स्थान में ऐसा है ना, आपको बर्निंग अ लॉट ऑफ डिजायर्स आपको देगा, बहुत डिजायर्स दे देगा कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, ये वो, बट आप कर नहीं पाओगे। सम हाउ सिचुएशन आपको वो देता नहीं है। इसका रेमेडी यही है, जो कर रहे हो बिजनेस वगैरह और मरकरी मरण कारक में है, करना क्या है? एम्प्लॉय बन जाओ खुद अपने ही बिजनेस में। ग्रेट रेमेडी है, ग्रेट। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे D10 चार्ट में राजयोग के बारे में। अगर आपको कोई राजयोग हो रहा है D10 में, तो उसे चेक कैसे करना है? उसके लिए आप अपने D10 चार्ट में सन से उसे कैलकुलेट करो। मतलब सन को लगन पे रख दो रोटेट करके, और फिर देखो कि राजयोग कहां बन रहा है। 6, 8, 12 में बन रहा है, फेल्यूअर, प्रॉब्लम इन राजयोग। अगर वो राजयोग बन ही नहीं रहा है तो फिर क्या राजयोग? वो कोई राजयोग नहीं है, वो ए काइंड ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म राजयोग। और अगर जुपिटर है, मान लीजिए जुपिटर भी एफ्लिक्शन में है, सन से भी राजयोग नहीं बन रहा है, इट्स नॉट अ राजयोग, जस्ट अ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, किसी का धर्मा कर्माधिपति बन गया पर वो सूर्य से नहीं बना, जुपिटर एफ्लिक्शन में है, क्या ही हो जाएगा वो राजयोग से? कुछ नहीं हो। ओके, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट इज द टेक्निक? कुछ भी राजयोग है, कुछ भी धनी हो गया आपका D10 में, प्लीज वॉच इट फ्रॉम योर
sun and also look at the Jupiter, whether it is debilitated, exalted, whatever. जुपिटर मरण कारक स्थान में गया, आपको नॉलेज की कमी हो जाएगी अपने करियर में, ठीक है। अगेन मैं मरकरी पे आऊंगा, अगर मरकरी आपका सही है तो आप कितना ही कमी आए, आपको पैसे कमाने की वो एक मोटिवेशन है ना, वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, चाहे कितना हार्डशिप आ जाए, स्ट्रगल आ जाए। इसलिए तो मरकरी को वर्गो जो 6th नंबर साइन है वहां पे जाके वो एक्सॉल्टेड हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर सन से जो राजयोग बना, वो राजयोग अगर सन से केंद्र में हो गया, वेरी वेरी पावरफुल राजयोग, त्रिकोण में हो गया, वेरी ग्रेट राजयोग, अगर वो सन से बना, अदरवाइज इट नॉट अ राजयोग, जस्ट अ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब हम लोग बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर आपको क्या करता है D10 में? जुपिटर ये है ना कि आप किसी पोजीशन पे गए हो, किसी एक स्टेटस में आप गए हो, उसको आप कितना देर तक होल्ड कर पाओगे, मतलब लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस है या फिर शॉर्ट टर्म सक्सेस है, वो आपको जुपिटर बता देगा। और ये बताएगा कि आपको रेस्पेक्ट दिया जाएगा कि प्यार किया जाएगा, क्या किया जाएगा आपको अपने काम में, जुपिटर बताएगा। जुपिटर अगर मरण कारक स्थान में चला गया, यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ रेस्पेक्ट विच यू डिजर्व। ओके, आप अपने काम पे जितना मेहनत किए उसके हिसाब से आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर वो एफ्लिक्टेड में चला गया, मरण कारक में चला गया, आत्मा कारक से खराब जगह बैठा है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको मरण कारक स्थान, उस पर ध्यान देना है। ओके, अगर चंद्रमा मरण कारक में चला गया, आपको प्यार नहीं मिलेगा अपने काम के वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर है स्कूल का, उसे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है वो, उसे स्टूडेंट्स दे डोंट लव दैट टीचर बट दे रेस्पेक्ट दैट। तो जुपिटर अगर मरण कारक में नहीं है तो रेस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन मून अगर मरण कारक में है तो प्यार नहीं मिलेगा। और अगर किसी का दोनों ही मरण कारक में है तो दोनों नहीं मिलेगा, श्योर शॉर्ट है, वो एक काम करते रहेगा, उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन योर करियर, जस्ट एग्जिस्टिंग, नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू, नोबडी विल रेस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क। ओके, अगर दोनों अच्छा जगह बैठा है, कोई मरण कारक में नहीं है, एक एग्जॉल्टेड हो गया या फिर दोनों एग्जॉल्टेड हो गया, गुड, दोनों मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, बोथ, यू विल गेट द बोथ। ओके, तो जुपिटर से ये देखा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बने हो कि नहीं, जुपिटर आपको देगा कि नहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस। मरण कारक में है तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट एंड टू वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट पोजीशन विच यू हैव। ओके, सैटर्न और मरकरी है ना जो D10 में, वो अपने एक दूसरे को शत्रु मानता है, एनिमी मानता है। वो सैटर्न दिन रात काम कर रहा है, मरकरी बोल रहा है मैं 12 घंटा काम करूंगा, प्लान कर लेता हूं, ये वो करूंगा, बस काम खत्म। लेकिन सैटर्न क्या बोल रहा है, मैं सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम में लगा हुआ रहूंगा। सैटर्न मरकरी को बेवकूफ मान रहा है इसके वजह से, और मरकरी सैटर्न को बेवकूफ मान रहा है क्योंकि वो कोई प्लान ही नहीं कर रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम में लगा हुआ है, ठीक है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सैटर्न का 3 प्रिंसिपल है, हार्डवर्क, ओके, ट्रेडिशनल वर्क, ही लव्स टू डू ट्रेडिशनल वर्क, ट्रेडिशनल वे, ओके, और तीसरा है कि भाई तुम रिजल्ट का चिंता ही मत करो। और मरकरी टोटली ऑपोजिट है, भाई बोल रहा है रिजल्ट का अगर चिंता नहीं करेंगे तो मुझे फायदा क्या होगा। मरकरी बनता ही नहीं है कभी, मरकरी ऑलवेज कैलकुलेशन है। आप जो स्मार्ट वॉच पहनते हो ना, वो राहु नहीं है, वो मरकरी है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, मरकरी उसको यूज कर रहा है। आप देखना, आप अगर कोई नॉर्मल स्मार्ट वॉच पहन के हो जहां पे बस खाली टाइम दिख रहा है आपको, वो सैटर्न है, बस आपको टाइम दिखा रहा है। लेकिन मरकरी है ना, वो स्मार्ट वॉच है आपका, जहां पे आप हार्ट बीट से लेके, स्टेप्स लेके, कॉल लेके सब कर पा रहे हो आप, वो मरकरी है, ठीक है, क्योंकि वो पे कैलकुलेशन बढ़ गया है। दिस इज द मरकरी, एंड इसलिए बनता नहीं है D10 में। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जरूर बना रहा हूं अभी, ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना इज वेरी इंपॉसिबल। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो मैं फिर से बता देता हूं, मरण कारक स्थान में अगर आपका मरकरी है, इट्स अ प्रॉब्लम, बट अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने ही बिजनेस में एम्प्लॉय जैसा बिहेव करना है।
ठीक है। दूसरा बात यह है, सन अगर आपका मरण कारक में है, प्रॉब्लमेटिक में है, आप एक रेमेडी करो, सन का नक्षत्र देखो D10 का। अब कैसे देखूं मैं ये? आपके पास अगर पेड सॉफ्टवेयर है, पराशरा लाइट ETC, आप कर लोगे। बट अगर नहीं है तो आप क्या करो, दृक पंचांग में जाओ, दृक पंचांग में जाके अपना बर्थ डिटेल्स डालो और D10 में जाके देखो, उसका नीचे एक आपको टेबल मिलेगा, सन का नक्षत्र देखो, और जिस दिन, अब रेमेडी सुनो, जिस दिन मून उस नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा उस दिन आपको शिव जी को रुद्राभिषेक करना है, स्पेशली विथ शुगर कैन जूस। ओके, रुद्राभिषेक करना है उस दिन जब मून ट्रांजिट कर रहा है, जिस दिन उसका नक्षत्र है। ओके, सन का बिगेस्ट रेमेडी है ये, और भी रेमेडीज है, बात ये है। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ यूज करोगे। मरकरी अगर खराब है तो यही कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एक बात था, मैलेफिक्स केंद्रा में है D10 का, इट्स वेरी गुड, इट्स राजयोगा, एंड ऑलवेज काउंट राजयोगास फ्रॉम सन इन योर D10 चार्ट। अगर बेनिफिक्स 4th हाउस में है, अच्छा कंडीशन में है, उसका जेमस्टोन आप पहन सकते हो, पर अगर मैलेफिक्स है मत पहनो, वो अपने आप में एक राजयोग है, अगर आप पहनोगे तो आप उस राजयोग को भंग कर रहे हो। सो आई होप गाइज आप सभी को वीडियो का जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, आपको समझ में आया होगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसका मे बी मैं पार्ट 2 लाऊं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय सिया राम।